गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर हम बता सकते हैं किस तरीके से एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है, जबकि वही समुद्र में चलने वाला जो जहाज़ है वो समुद्र के पानी में तैरता ही रहता है। आइए इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखें। तो सबसे पहले मैंने 3 कंपोनेंट काम में लिए हैं। ये एक वाटर सॉल्यूशन है विद डिफरेंट कलर्स, और उसके बाद मैंने एक ग्लिसरीन काम में लिया है। उसके अलावा मैंने एक बेंजीन है वो काम में लिया है। इन तीनों के बेस पे हम देख पाएंगे किस तरीके से डिफरेंट लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, डिफरेंट लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, उस बेस पे हम ये बता पाएंगे कि कैसे एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से अलग। सबसे पहले हम इसमें ग्लिसरीन है वो काम में ले रहे हैं। ग्लिसरीन काम में ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ग्लिसरीन का जो घनत्व है वो अलग अलग के लिए काम आता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ग्लिसरीन है वो काम में लिया है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लिसरीन का ट्रांसपेरेंट नेचर होने की वजह से आप स्लाइटली इसको देख पाएंगे, हार्डली इसको देख पाएंगे बहुत ही। इसके ऊपर उसके बाद में मैंने एक वाटर है वो काम में लिया है। देखिए किस तरीके से ग्लिसरीन के ऊपर एक वाटर की अलग ही लेयर आपको नज़र आ रही है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ मैं इसमें बेंजीन है वो ऐड करता हूँ। तो इस तरीके से आपने ये ऑब्जर्व किया, हमें एक 3 अलग अलग लिक्विड के 3 अलग अलग लेयर है वो प्राप्त होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो एक्टिविटी है वो ये बता रही है कि किस तरीके से अपेक्षित घनत्व के बेस पर हम अलग अलग इन तीनों लिक्विड को इनके घनत्व के बेस पे और इनके बॉइलिंग क्वथनांक के बेस पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आज की एक्टिविटी में हमने एक रिलेटिव डेंसिटी या रिलेटिव अपेक्षित घनत्व का जो कॉन्सेप्ट है उसको है वो कंप्लीट किया है। और यही वो आधार है कि किस तरीके से कुछ वस्तुएं एक दूसरे में तैर पाती है, कुछ वस्तुएं इसमें सिंक हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक और आयरन नेल्स ली है, उसमें देख रहे हैं आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो आयरन नेल्स है वो इसमें डूब जाती है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है उस लोहे की कील का है। उसके बाद जो घनत्व है वो इस आप देख रहे हैं कि ये ग्लिसरीन का है, उससे कम घनत्व वाटर का है, और सबसे कम घनत्व जो है वो है बेंजीन का है। तो जिसका जितना कम घनत्व होता है वो उतना ही ऊपर की तरफ लेयर बनाएगा। और इन तीनों एक्टिविटी के साथ साथ आज हमने अपेक्षित घनत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा किया है। दैट मच ओनली। हैव ए नाइस डे।